अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे मरी से, जहां पर आए रोज कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है और असलहे का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास भी पाया जाता है और मुख्तलिफ वाकयात के मकतूलीन के वरसा इंसाफ के मुंतजिर हैं, मगर कातिल हर बार मौके से फरार हो जाते हैं और कानून की गिरफ्त से आजाद होते हैं। मजीद जानते हैं, मरी से हमारी नुमाइंदा अदील अब्बासी हमारे साथ हैं। अदील, बताइएगा इस सूरत हाल से मुतालिक। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी मार रोड पर। यहाँ पर गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में तक 3 से ज़ायद कत्ल हो चुके हैं और इस कत्ल होने की वजह से यहाँ पर मकामी लोगों में भी खासा खौफ व हरास पाया जाता है। इसके साथ साथ असले का बेदरेग इस्तेमाल और कब्ज़ा माफिया का आज़ादाना घूमना। इस सिलसिले में मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग और ताजर भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो असला कल्चर है जी, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये गैर कानूनी असले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये हमारे जो नौजवान नस्ल है ये इससे बच सके। और यहाँ मरी में इस वक्त ज़मीनों की वजह से कब्ज़ा माफिया भी बहुत सरगर्म है, जिसकी वजह से उनके पास बंदे हैं, वो कत्ल करते हैं, उनके लिए मामूली बात है। लेकिन एक इंसानियत का कत्ल, ये कोई हमें समझ नहीं आती। और इतनी अदमें बर्दाश्त हो गई हैं लोगों में कि वो ज़रा सी बात पे पिस्टल निकालते हैं और गोली मार देते हैं। बात यह है जी कि ये जो असला गर्दी है मरी में, इसके ऊपर हम बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं इंतज़ामिया को भी। आपने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि इस पे चले, आप एक सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। मसला ये है जी कि ये आज से 10-15 साल पहले अगर पीछे चले जाएँ तो मरी में असले का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन जब से मरी ज़िला बना है तो ये असला बरदार लोग और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े और उनके ऊपर झगड़े और कत्ल गारत गरी में बेशुमार इजाफा हो चुका है। अस्पताल में बता रहा था कि पहले लोग डंडू से लड़ते थे, तो वो लड़ते थे ना, तो वो बाद में बात भी ख़त्म हो जाती थी। आजकल हर बच्चा लड़ नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती है, जान नहीं है इनमें। बस उठाया, गन उठाई, घोड़ा दबाया और बंदा मार दिया। ये आसान हो गया, जिस तरह मुर्गी को ज़बह करके फेंक दिया, वो बंदो हालात बन चुके हैं। तो मेहरबानी करे, वलदैन को भी चाहिए कि ये अरसले के जहाँ जिन घरों में अरसला ख़त्म करना चाहिए इनको। और ताजरों की मौक़िफ़ सुना, असला गर्दी जो यहाँ पर आम होती जा रही है, इसको ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया को एक मौसर हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी, जिससे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हो सकी तो ये हालात जो शहरों में हैं ये देही इलाकों तक फैल जाएंगे और इंसान की ज़िंदगी की कीमत एक मुख्तसर सी रह जाएगी। इसलिए इंतज़ामिया मरी को इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस लेकर और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस असला गर्दी को ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। जी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप मरी से। नाज़रीन, अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां पर स्पेशल ब्रांच का हलकार कलअदम तंजीम का कारिंदा निकला है। मुलजिम बिलाल हैदर अरसा दराज से सुराग रसां इदारे में डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए एक कलअदम तंजीम का नेटवर्क चला रहा था, लेकिन अफसरान बेखबर रहे। सीडीडी ने मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सारे मामले पे कितनी तहकीकात हुई हैं, हमारे नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़ जुनैद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। जुनैद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। मैं स्पेशल ब्रांच का डेटा ऑपरेटर बिलाल हैदर मुबैना तौर पर कलअदम तंजीम के साथ काम कर रहा था। इतलात के मुताबिक मुलाजिम बिलाल हैदर अरसा दराज से सुराग रसां इदारे में डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए कलअदम तंजीम का नेटवर्क भी चला रहा था, लेकिन मुतल्लिका महकमे के अफसरान इस सारे मामले से बेखबर रहे। सीडीडी ने मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ पर मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद, अपडेट कर रहे थे आप। मजीद तफ्तीश अभी हो रही है, गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू की क़यादत में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आगाही वॉक की है और शहर को साफ सुथरा रखने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल की क़यादत में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले ने साफ और सरसब्ज़ पंजाब के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक का इनेकाद बल्दिया मियां चन्नू के बाहर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल का कहना था कि शहरी सुथरा पंजाब के लिए अपना किरदार अदा करें। ये हमने आज अवेयरनेस वॉक की है मियां चन्नू में। ये जो CM साहबा का इनिशिएटिव है साफ़ सुथरा पंजाब, उसके तहत की गई है ताकि अवाम में
ये आगाही के हम फैला सकें। ये जो हीप्स हमारे पड़े हुए थे 70-80 साल से, उनको भी उठा रहे हैं और ये हमारे गली मोहल्लों में भी जो है वो सफाई कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारे मैनेजर साहब को करें, मुझे करें, एमसी को करें, और ये हम कूड़ा करकट उठाएंगे। और हमारी मज़ीद रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हमसे तावन करें, इन लोगों के साथ तावन करें। अफसरान का कहना था कि मिलकर शहर और पंजाब को खूबसूरत बनाएंगे। अमले की जानिब से रिक्शों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों पर शहर भर में विजिट करके शहरियों को आगाही फराहम की गई। अमले ने हाथों में कुतबे भी उठा रखे थे जिन पर सुथरा पंजाब के बारे तहरीरें दर्ज थीं। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आरिफवाला शहर में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले ने म्युनिसिपल कमेटी से खुसूसी रैली निकालकर आवाम को इस हवाले से आगाही फराहम की है। आरिफवाला से उमर हसन की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आरीवाला शहर में सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है, जो भरपूर अंदाज में जारी है। शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाला से म्यूनसिपल कमेटी आरीवाला से म्यूनसिपल ऑफिसर जुल्कल नैन चिश्ती, चौधरी नवीज शेख जमाल की क़यादत में खसूसी रैली निकाली गई। इस मौका पर कंपनी के इंचार्ज फरक इकबाल बाट ने मीडिया को बताया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम आरिफवाला में बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज हमारी कंपनी HS सेंटको प्राइवेट लिमिटेड उसने MC का चार्ज ले लिया है। तकरीबन 167 जो है वो वर्कर्स हैं और इसमें हमने मज़ीद वर्कर्स तकरीबन 150 ऐड किए हैं। आरिफवाला की हर गली, हर मोहल्ला, हर बाज़ार में प्रॉपर सफाई का निज़ाम आज से शुरू हो चुका है। इसमें हमने कंटेनर्स ऐड किए हैं, इसमें हमने रिक्शाज कलेक्शन के लिए ऐड किए हैं, इसमें हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्पेशली हमने शुरू किया जो रक्शे के थ्रू करेंगे। मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि वो इस सफाई की मुहिम में हमारे साथ तावन करें और कचरा कूड़ा मुकर्रर जगहों पर फेंकें। हमारी टीम हर वक्त मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट उठाने, कचरा दान खाली करने और गली मोहल्लों की सफाई का अमल जारी है। आवाम से अपील की गई है कि वो कूड़ा करकट मुकर्रर मकामात पर डालें और सफाई अमले के साथ भरपूर तावन करें। कैमरा टीम के साथ हाजी उमर हसन, NTN न्यूज़, आरिफवाला। फैसलाबाद में फ़लस्तीनी अवाम से ज़ार यकजहती के लिए फार्मर सेव गज़ा कैंपेन पाक फ़लस्तीन फोरम के ज़रिए एहतमाम निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। तफसीलात हम जानते हैं अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के कोहिनूर प्लाजा से सलीमी चौक तक निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलस्तीनी परचम, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए शुरका ने इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाए। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, मजहबी रहनुमाओं और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो गजा पर हमला रुकवाने के लिए फौरी किरदार अदा करें। बिल्कुल, ये आज की रैली जो है ये जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा और सेव गजा कैंपेन जो आप पाक फलस्तीन फोरम के नाम से मुश्तरका ये एफर्ट है फैसलाबाद के अवाम, फैसलाबाद के लोगों की तरफ से कि अपने फ़लस्तीनी जो भाई बहन हैं, मज़लूमीन जो वहाँ पे जुल्म का शिकार हैं, उनके लिए आवाज़ बन सकें। आज फ़लस्तीन के हवाले से हम लोग निकले हैं, तूफ़ान अल अक्सा मार्च कर रहे हैं इस्लामी जमीयत तलबा फैसलाबाद के अंदर। रैली के जरिए फैसलाबाद के अवाम ने फ़लस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया और वाज़ेह पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर इंसान का फ़र्ज है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने गाजा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए जामे मस्जिद चौक पर एहतजाजी रैली निकाली है। खानेवाल से हमारे रिपोर्टर अदनान रसूल इस वक्त एहतजाजी रैली के हमराही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अदनान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जामिया मस्जिद चौक में, जहाँ पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें उलमा, मशाइख, कौंसल और तमाम जो शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं ज़िले रहनुमा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शाहिद रिजवी साहब, बात करेंगे उनसे। क्या कहेंगे सर एहतजाज के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खास रसूल, अब वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आन अजब वक्त पड़ा है। आज हम दिली तौर पर बड़ा दुखी और अफसुर्दा हैं कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान 1.5 साल से अमेरिका और इसराइल के जो जुल्म और बर्बरियत की हुई है, 50,000 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, 2 लाख से ज़ायद
जख्मी हो चुके हैं। हम उनके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। आज फिर मैं ये कहता हूँ, हमारे हुक्मरान होश के नाखून ले, हमें जहाद की इजाज़त दें, हम जहाद के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम मुतालबा करते हैं OIC और अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि वो बॉर्डर खोल दे, हमें जहाद की इजाज़त दीजिए। मजीद उनका कहना था कि मेरे बच्चे, मेरा तमाम माल, तन मन धन जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कुर्बान है। तो खानेवाल जो एहतजाजी रैली निकाली और शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती जामिया मस्जिद चौक पर इख्तिताम पज़ीर होगी। जी ठीक है, शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे। आप आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे साहिवाल से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में मेंबरान अमन कमेटी और इंतजामिया ने शहर के हालात से मुतालिक तफसीली बातचीत की है। अपडेट करेंगे हमें महर उसामा इस्माइल। अमन कमेटी साहिवाल का अहम इजलास ज़ेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी AC ऑफिस में हुआ, जिसमें DSP हकनवाज मेकन, मेम्बरान अमन कमेटी, कारी अब्दुल गफूर शाह, सरदार अली जुल्करनैन बलोच, मलक गुलाम हुसैन, आमिर अली रजा एडवोकेट, राजा नजाबत हुसैन एडवोकेट, राणा निसार अहमद, हाजी अरशद हुसैन शाकिर, अमीर मुख्तार हुसैन, सिक्योरिटी एहलकार अलमदार हुसैन शाह ने शिरकत की। इजलास में मेम्बरान अमन कमेटी और इंतजामिया ने शहर की हालात के मुतल्लिक तफसीली बातचीत की। AC साहिवाल आबिद शबीर लगारी पर फिरकाबाजी और इल्ज़ाम तराशी के वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दामात को सराहा गया। अमन कमेटी ने कशीदा हालात को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन तावन और मुस्बत तमीरी किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और AC साहिवाल को हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। DSP पीर महल मियां मुनीर अहमद की सरबराही में अमन अमान और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए DSP ऑफिस में अमन कमेटी का इजलास हुआ। अमन कमेटी के मेंबरान, ताजिर बरादरी, उलमाए कराम, मीडिया नुमाइंदगान, मसीही बरादरी के रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा ने शिरकत की। पीर महल से नय्यर शिराजी की रिपोर्ट देखते हैं। DSP पीर महल मियां मुनीर अहमद की सरबराही में अमर कमेटी और ताजर बिरादरी समेत ईस्टर के हवाले से मसीही बिरादरी के नुमाइंदगान से अहम इजलास मुनक़द किया गया। DSP मियां मुनीर अहमद ने मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा, मजहबी रवादारी को फरोग देकर ही भाईचारे की फिजा को कायम रखा जा सकता है। पीर महल के मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए कराम और अमर कमेटी के मेंबरान ने हमेशा अपना मुस्बत रोल अदा किया है। इस मौके पर उलमाए कराम, ताजर बिरादरी और मीडिया नुमाइंदगान ने पुलिस को मुकम्मल हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर तमाम शुरका ने ईस्टर के हवाले से मसीही बिरादरी को एडवांस मुबारकबाद दी। इस मौके पर मियां मुनीर अहमद DSP पीर महल ने कहा कि मसीही बिरादरी के ईस्टर के त्योहार के हवाले से पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। DSP की सरबराही में मुनक़दा इजलास में शिरकत करने वालों में चौधरी खालिद सरदार, चौधरी तारिक, मियां सदफीद, बशीर गिल, मोहम्मद शाहिद सरवर, मुफ्ती आबिद फरीद, कारी अतीकुर रहमान और अंजुमन हुसैनिया के सदर सैयद तैयब बुखारी और जमाल नासरी ने शिरकत की। कैमरामैन सैयद आशिर के हमरा नय्यर शिराजी, पीर महल। खबर शामिल करते हैं THQ अस्पताल चन्योट से, जहां पर सहूलियात का फुकदान है और शहरी बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अद्वियात फराहम करने का मुतालबा किया है। चन्योट से हमारे नुमाइंदा कैसर वेंस हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि शहरी क्या कहते हैं। जी कैसर। दो चन्योट DH हॉस्पिटल के अंदर जहां पर मरीजों की सहूलियात का फुकदान है, अगर की बात की जाए मेडिसन के हवाले से तो यहाँ पे जो है मेडिसन ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी सर, मेरी बच्ची ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਐਵੇਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਈ ਹੈ, दवाई है नहीं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात का फुकदान है, ना यहाँ पे कोई मेडिसन मिल रही है और ना यहाँ पे कोई सहूलियात फराम की जा रही। इस वक्त बस दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी ना यहाँ पे अदलियात मौजूद हैं, ना कुछ सिर्फ वगैरह सिर्फ मिलता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लिख कर दे देते हैं, बाहर की लिख के देते हैं। ना शुगर की स्ट्रिप है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात का फुकदान है। और इंजेक्शन की बात की जाए ना, यहाँ पे इंजेक्शन मिलते हैं। अगर स्टिक की बात की जाए शुगर चेक करवाने के लिए, तो स्टिक जो है मरीजों को बाहर से परचेज करनी पड़ती है, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त और जो है इंतजामिया से अपील की, खुदाया गरीब आदमी है, यहाँ पे उनको सहूलियात फराहम की जाए। जी कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे बुलेटिन में हम। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़िर एहतमाम मियां चन्नू में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का आगाज़ हुआ है। मुफ्त चेकअप, ऑपरेशन और अद्वियात फराहम की जा रही है। देखते हैं मियां चन्नू से कमर शहजाद की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू में मरकजी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनकाद कर दिया गया। कैंप 3 रोज़ तक जारी रहेगा। फ्री आई कैंप में मरीजों का मुफ्त चेकअप, सर्जरी और फ्री अद्वियात फराहम की जाएंगी। अवामुन्नास की खिदमत के लिए कोशिशें हैं। हमारा भी यही मकसद है कि मियां चन्नू के मुस्तक और गरीब मरीजों के लिए कोई सहूलत मुहैया की जाए, जिसका अमली इक़दाम हमने किया है। और इस अहलियाने इलाका ने कैंप के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए मुंतज़मीन को हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। मैं शाहिद महमूद साहब मरकजी अहले हदीस के सदर को और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उन्होंने बड़ा नेकी का काम जो है शुरू किया है, जिसका आगाज़ ज़िला खानेवाल से तहसील मियां चन्नू से हुआ है। और अंजुमन ताजरान और बाकी मेरे माहिदीन और मेरे दोस्त सारे शाह साहब के इस कार्य खैर में इसके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह मरकज़ी अहले हदीस के साथ रहेंगे। सियासी व समाजी शख्सियात ने इस महंगाई के दौर में फ्री आई कैंप में मुफ्त सर्जरी और लेज़र व अद्वियात की फराहमी पर कैंप के मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया है। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। DPO साहिबाल राना ताहिर रहमान खान की पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की सालाना तकसीम इनामात तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, नुमाया कारकर्दगी की हामिल तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। जुनैद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साहिवाल में होने वाली सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए DPO राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि नौजवान हमारा रोशन मुस्तकबिल और तालीम और तरबियत के जरिए ही कौमें तरक्की की मनाजिल तय कर सकती हैं। उन्होंने नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए और उनकी मेहनत को सराहा। DPO साहिवाल ने इदारा के उस्ताज़ा और इंतजामात की कोशिशों को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा में खुद एतमादी पैदा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तकरीब में वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ शहरी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। आखिर में इदारे के प्रिंसिपल ने DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान का शुक्रिया अदा किया और उनको ख्यालात को सराहते हुए उन्हें खुसूसी शील्ड से नवाजा। जुनैद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, चीचावतनी। और अब बात करते हैं कुछ गर्म मौसम की। तो सिंध भर की तरह मटियारी में भी गर्मी शदीद है। पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के बाद शहरियों ने खुद को ठंडा रखने के लिए स्विमिंग पूल्स, ट्यूबवेल्स और नहरों का रुख किया है। हम अली फैजान की रिपोर्ट देखते हैं। मटियारी में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की तो नौजवानों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। बच्चों और बड़ों ने घरों से निकलकर अपने आप को ठंडा रखने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ स्विमिंग पूल और ट्यूबवेलों का रुख कर लिया। शहरियों ने ठंडे ठंडे पानी में नहाकर, छलांगे लगाकर खूब डुबकियां लगाई और खूब लुत्फानंदोज हुए। शहरी कहते हैं कि गर्मी के इस आलम में हम यहाँ नहाकर अपने आप को ठंडा रखते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाकर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। लाल मीठा में किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियों का बादशाह कहलाया जाने वाला ये फल न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाता है बल्कि सेहत बख्श अज्जा से भी भरपूर है। अख्तर अब्बास सयाल मजीद हमें बताएंगे। इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरबूज की काश्त अपने उरूज पर है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जरखेज मैदानी इलाके इस शीरी और रसभरे फल की पैदावार के लिए मशहूर हैं। तरबूज विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई बख्शते हैं बल्कि गर्मी के असरात को कम करते हुए पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में पानी की मिकदार को पूरा करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को काबू में रखने, दिल को सेहतमंद रखने और मौसमी असरात से बचाव में मददगार साबित होता है। जी, जो ये फसल तरबूज की फसल है ना जी, ये गंदम की निस्बत और दूसरी फसलों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम ये फसल लगाएं। इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन इसमें प्रॉफिट भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा है। मंडी में नकद पैसे मिल जाते हैं और इसमें यह है कि हमें गंदम की निस्बत और इस दूसरी फसल की निस्बत इसमें माशी तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमें ये काश्त करनी चाहिए। जी भाईजान, यहाँ का जो तरबूज है बहुत अच्छा है। फिर हम इधर से लेकर जाते हैं, मंडी पे बेचते हैं।
मंडी में हम भी नफ़ा कमाते हैं, ये बालिग जो होता है वो भी नफ़ा कमाता है। ये सबसे अच्छा काम है, गंदम से भी ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए हम लोगों को। यही वजह है कि माहिरीन गर्मियों में इस फल को खुराक का लाजमी हिस्सा बनाने का मशवरा देते हैं। कैमरा टीम के हमरा अख्तर अब्बास सयाल, NTN न्यूज़, अब्दुल हकीम। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल्स का भी रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदा चौधरी इमरान अली एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से। जी इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया शहर में। यहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ गोटा और सरदाई फ़रोख्त की जाती है, जो मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है और गर्मी की शिद्दत को कम करती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ भी दूर होती हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, ये गर्मी शुरू होते ही हम ये सरदाई के अड्डे लगा लेते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और ये गर्मी के लिए अच्छा तोड़ है। इसमें अच्छी चीज़ें डाली जाती हैं, खसकास, बादाम, ज़ीरा, इलायची, काली मगज़, काली मिर्च, ऐसी चीज़ें हम डाल के ये अच्छी बनाते हैं और ये दिल और जिगर को ताकत देती है और गर्मी का तोड़ है ये। जी, मेरे साथ दूसरी तरफ हमारे साथ एक सरदाई पीने वाले शख्स मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। रहमतुल्लाह, बिल्कुल जी, हमने आज दिल कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि चलो कोई ठंडा बाहर से पी कर आएँ, तो इसी सिलसिले में भाई के पास पहुँचे हैं, जो घोटा सरदाई पंजाब की बेहतरीन सौगात है और बेहतरीन मशरूबात में से एक मशरूबात है माशाल्लाह। तो उसके पास पहुँचे हैं तो वो पिया है, दिल ठर गया, सुकून आ गया, क्योंकि गर्मी थी तो इस वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। इसके अंदर बादाम, इलायची और इसी तरह खसकास डालकर बेहतरीन बनाया गया, तो ये सेहत के लिए मुफीद है। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बादाम और चार मगज़ और जो छोटी इलायची की इस्तेमाल की जाती है, जो मैदे के लिए मुफीद होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत को भी कम करती है। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।